बाबा वो जिनको मैं समझता था दुनिया में, मुझे और कोई नहीं समझता सिवाय उनके। उनको तो मुझे शादी से बचाना चाहिए था। कि शादी तेरे पे लाजिम होगी। तो अम्मी कर देना उन दोनों की शादी। जब तक तुम्हें नौकरी ना मिले तब तक मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाती फिरूं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, ये सारे सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को था। आपको हर किस नहीं है। अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करता है। आपको कब से परवाह होने लगी कि लोग क्या सोचेंगे? कभी सोचा आपने कि बीवी की बेवफाई पे शौहर क्या सोचेगा, क्या महसूस करता होगा वो? तो आपको लगता है कि शादी के लिए ये काफी है कि डैड और सलमान अंकल अच्छे दोस्त हैं? मैं और तलाल निकाह कर रहे हैं। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? अगर हो जाए तो निकालनी चाहिए। करीम जी सर। बाबा की तबीयत ठीक है? जी। खाना खाया था उन्होंने? जी साहब। दवाई दी थी? जी आपके जाते ही दे दी थी। तो मुझे क्यों बुलाया? साहब वो क्या उनके साथ क्या हो गया यार आपको? जान निकाल दी मेरी यार आपने। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। लो भाई बॉबी, अगर तो तुम्हारा ये फॉर्मूला कामयाब हो गया ना तो समझ जाना भोली भाली कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना सीख लिया तुमने। अरे ये क्या, हम पर रहम करो बॉबी। मैं ये दूध हल्दी बेसन मुंह पर लगाने के लिए नहीं लेती। भाभी, हर बिजनेस का एक उसूल होता है, पहले कुछ लगाना पड़ता है उसके बाद ही फायदा होता है। 1% का फायदा तो हुआ नहीं। अगर इन घरेलू टोटकों से गोरा चिट्टा होना इतना आसान होता ना तो हर कोई घर बैठे गोरा चिट्टा हो जाता। अरे भाभी आहिस्ता बोले, अल्लाह अल्लाह करके तो एक कस्टमर आई है, आप क्या चाह रही हैं कि वो भी भाग जाए? अल्लाह करे भाई। मेरा दिल मत दुखाएं भाभी, यतीम की बद्दुआ लग जाती है। ओह, मैं कहाँ फंस गई इन यतीमों में। याद है मरते वक्त अम्मा ने क्या कहा था कि मेरी बॉबी का ख्याल रखना। बॉबी तौबा करो, हम घर के खर्चे पूरे करने में जुटे हैं। ये बेमकसद के शौक तुम्हें जचते नहीं हैं और मैं अपनी चीजों का ज़िया होते नहीं देख सकती। अरे मैंने कौन सा सारा घर समेट कर दे दिया? मैं अगर अपना दिल बहलाने के लिए कुछ भी कर लेती हूँ तो आपको ज़या लगता है। आपकी अपनी बेटियां घर से बाहर निकलकर कुछ भी करती फिरे, अपनी मनमर्जी करे, उन्हें तो आज तक नहीं रोका आपने। ये कवारी नंद भी ना एक अजाब से कम नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जिस दिन मेरा पार्लर चल गया ना उस दिन सूद समेत आपका 1-1 रुपया वापस करूंगी मैं। ये वादा है बॉबी का आपसे। ये 25,000 है। 25,000? बाकी के पैसे कहाँ हैं? 5,000 का ये सामान आया था और 10,000 मैंने लिए हैं। तुम क्या करोगी 10,000 का? क्यों, अपनी तनख्वाह में से 10,000 भी नहीं ले सकती मैं? ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों लिए तुमने 10,000। सुनार का फोन आया था, वहां गई थी ना तुम? क्या जरूरत थी उसे सेट के लिए एडवांस देने की? यहां पेट पालना मुश्किल है और तुम्हें सेट पहनने का शौक चढ़ा है। शौक नहीं है ये मेरा, आपके लिए कर रही हूँ। सोने का सेट देंगी तो आप ही की इज्जत बढ़ेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता, खाक में डालो ऐसी इज्जत को जो पेट काट काट कर मिले। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महीने के आखिर में 10-10 रुपए की मोहताज होती हूँ मैं। और एक अम्मी, जैसे हमारे हालात हैं ना, अगर खर्चा बचा बचा कर नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा हमारा। अच्छा,
तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये टिश्यू, ये स्प्रे, ये बोतल, ये फजूल खर्ची क्यों की है तुमने? वो शमसा आंटी और तलाल आ रहे हैं। मैं भी कहूं कि हमारी इतनी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? तुम फिर मिलने लगी हो ना उस बेईमान से। क्या है अम्मा, उसका नाम सुनकर इतना क्यों चढ़ जाते हैं? क्या बुराई है उसमें? बुराई? मैं उस माँ बेटे को अपने सर पर बिठाऊं? गजब खुदा का, शादी की इतनी जल्दी है उन्हें, ऐसे जैसे कल क़यामत आ जाएगी। 3 साल से रिश्ता मांग रहे हैं वो लोग। आंटी सिर्फ तलाल के कहने पर आ रही। माँ प्लीज प्लीज इस बार मान जाए। यूं किसी को इंतजार की सूली पर लटकाए रखना गलत है। गलत? हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मैं ही गलत लगूंगी। सच कहते हैं, ये जमाना नहीं बेटी बिठाने का। मैं ही पागल थी जो अपनी बेटियों को अपना पुरसाने हाल समझती रही। यहाँ तो 12 साल की लड़की को बर चाहिए होता है। अम्मा 32 की हो गई हूँ काम करते करते। ताना दे रही हो? हाँ, वैसे भी 2 मरतबा लोड करवाने से कोई आशिक नहीं बन जाता। इसके पास तुम्हारा नंबर है? हाँ, मैंने दिया। मेरे पास बैलेंस नहीं था। पता है बेचारा हर बार 100 का लोड करवाता है। सीधा देखो। क्या देख रहे हो? लड़कियां नजर आ गई थी, तुम्हें लगता है तुम छेड़ सकते हो? उधर देखो। छेड़ नहीं रहा, मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, नजर पड़ गई तो पे। मेरी बहन का नाम अपने गलीज मुंह से खबरदार निकालो, तुम्हें समझ आए? मामा कहाँ बोले जा रही है? मैं तो आइंदा इस सड़क पे चलते हुए नजर आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें खिला दूंगी, समझ आए? उधर देखो, लोड में तुम्हें कराती हूँ, जरा आओ तुम घर। आयशा तुम ही उन्हें समझाओ ना। तलाल के घर वालों का ख्याल ना सही, मेरी मोहब्बत का सोचकर ही हाँ कर दें। क्यों, कुछ कहा है तलाल भाई ने? अपनी माँ को लेकर आना चाहता है। इसे वजाहतें देते हुए जो शर्मिंदगी मुझे सहनी पड़ती है, उसका किसी को एहसास नहीं। उसका नाम सुनते ही अम्मा का ऐसा पारा चढ़ जाता है, पता नहीं क्या मसला है। तुम फिक्र मत करो, मैं करती हूँ उनसे बात। उन्हें डर है कि मैं हाथ खींच लूंगी, खुद गर्ज हूं मैं उन्हें कह भी रही हूँ कि शादी के बाद घर का खर्चा उठाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा तो एतबार ही नहीं। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा ऐसे। अगर अम्मा ऐसे इनकार करती रही और तंग आकर तलाल ने किसी और से शादी कर ली तो मैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं करेगा वो। हमारी अम्मा ना दुनिया की वाहिद माँ है जो अपनी बेटियों को रुखसत ही नहीं करना चाहती। ऐसे तो मत बोलो ना, सुन लेंगी, दुखी होंगी, फिर गुस्सा करेंगी। और सुनना पड़ेगा उन्हें सच। ये हम नहीं, इस घर के हालात जानने वाला हर शख्स कह रहा है। अब्बा की मौत के बाद से हमने दुख देखे हैं, इतनी महरूमियां झेली हैं, हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हुए हैं। किस लिए? कि अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। आज मैं हूं, कल तुम होगी। हम तीनों में से किसी ना किसी को तो बेटा बन के रहना है ना इस घर में। बेटा बनो या बेटी, अम्मा का दिमाग कारोबारी है। जहां फायदा नजर आए सौदा कर देंगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और तलाल भाई को अलग नहीं होने दूंगी। होगी तुम्हारी शादी। मेरी 15 मिनट में शैंटेक्स फैब्रिक के साथ मीटिंग। सर क्या हम उनके साथ ये डील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं, सारा पेपर वर्क रेडी है हमारा। सर उनकी पेमेंट रहती है, उनको तो फ़ोन भी आ रहे हैं। उनको अभी तक पेमेंट नहीं गई? नहीं सर। लेकिन क्यों? तुम जानते हो हमारे पास रॉ स्टॉक के अंदर कोई भी लेदर का माल नहीं है। जी सर। सो व्हाट जवाब? Get the file to my room. यस सर। क्या अकाउंट सीज हो गए हैं? जी सर, मुझे भी आज ऑफिस आकर ही पता चला कंपनी के तीनों अकाउंट सील हो गए। मगर क्यों? सर मैंने बैंक कॉल किया था, उनका कहना था अपने वकील से बात करें। हेलो मंसूर अंकल, आप मेरे ऑफिस आए इसी वक्त। सर आई सजेस्ट कि हम फिलहाल शेंटेक्स फैब्रिक के साथ ये मीटिंग कैंसिल कर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी। पेमेंट अरेंज होगी। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत बैड नेम होगा। आई कांट अफोर्ड दैट। जी सर।
I hereby give, devise, and bequeath all my properties, whether movable or immovable, whatsoever and whosoever, to my son on a condition that he has to marry first. तुम्हारे बाप की वसीयत के मुताबिक ये सब जायदाद मिल्कियत शादी के बाद तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये फैक्ट्री, कंपनी और दीगर मामलात में तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्या सोच के किया है बाबा ने ऐसा? वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? ठंडे दिमाग से अगर सोचो तो सलमान को ऐसा करने पर तुमने ही मजबूर किया है। तुम शादी के खिलाफ हो, बार बार शादी से इनकार करना। कोई बाप जो अपने बेटे से शदीद प्यार करता हो, उसे ऐसे जिंदगी के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकता है तन्हा? लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे बिजनेस को कैसे मिला दिया बाबा ने? क्योंकि हर कामयाब बिजनेसमैन की जिंदगी का कोई मकसद होता है, और इस मकसद को पाने के लिए कोई साथ निभाने वाला होना चाहिए, कोई साथ चलने वाला। वो तो तुमने सुना ही होगा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। तुम मत मानो, दुनिया मानती है, और दुनिया ने ऐसे होते हुए देखा भी है। यार क्या मतलब? कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या मजाक लेकर आ गए आप? मेरी सारी बिजनेस डील्स रुकी हुई हैं, सालों की मेहनत लगी हुई है। आप बाबा की ये वसीयत लेकर आ गए हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा मेरे अकाउंट सीज रहेंगे। आर यू सीरियस? आप हैं नहीं रिसेप्शनिस्ट। आई लाइक इट। जल्दी तो नहीं है जाने की? चलो पैसों की बात करते हैं। कितने पैसे चाहिए? सर मेरी कोई सैलरी की तो डिमांड नहीं है अभी। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, हाथ लग गया, कैमरा खुला हुआ था। इसको डिलीट करें। अरे जल्दी क्या है? ये देखें तो कितनी प्यारी लग रही है आप। बहुत घटिया तरीका नहीं है किसी से फ्री होने का? अगली दफा किया ना तो इस फोन की जगह ना तेरा सर होगा, समझ आई? अपनी माँ से जाके कि कितनी प्यारी लग रही हैं। घटिया लोग इस मुल्क में। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.